हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में मैं मेमोरी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछा गया है और आपके नेट और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। So a question is, RAM chip has capacity of 1024 word of 8 bits। आपको देखिए क्वेश्चन किस पैटर्न का है, पहले मैं ये समझा देती हूँ। आपको एक RAM चिप बता दिया जाएगा कि एक RAM चिप है इस साइज़ का और हमें मेमोरी चाहिए कुछ साइज़ की। तो आपको कितने नंबर ऑफ चिप्स की रिक्वायरमेंट होगी टू इम्प्लीमेंट दैट मेमोरी, ठीक है। और इस मेमोरी को बनाने के लिए, इन चिप्स के सिलेक्शन के लिए हमें कितने डिकोडर की ज़रूरत होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन के बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ए रैम चिप हैज़ कैपेसिटी ऑफ 1024 वर्ड ऑफ 8 बिट्स ईच। मीन्स साइज़ क्या हुई आपके जो चिप है इसकी साइज़ क्या है 1K क्रॉस 8, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ 204 क्रॉस 8 डिकोडर with enable line needed to construct a 16K cross 16 RAM from 1K cross 8 RAM is। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास पहली चीज़ तो आपको 16K क्रॉस 16 साइज़ का एक रैम मेमोरी बनाना है जिसके लिए आपको यूज़ करना है 1K क्रॉस 8 रैम चिप, ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद जो नंबर ऑफ चिप्स आपको मिलेंगी उनको, उनके थ्रू आपको मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कितने डिकोडर की ज़रूरत पड़ेगी, और डिकोडर का भी आपको साइज़ दिया हुआ है 2 क्रॉस 4, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जैसा मैंने लिखा है कि सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा नंबर ऑफ रैम चिप्स रिक्वायर्ड, कितने रैम चिप चाहिए। तो ये तो एक सिंपल सा डिवीजन ऑपरेशन है, आप जानते हैं, आपने डिवीजन पढ़ा है। तो आपको रैम चिप का साइज गिवन है 1K क्रॉस 8, ठीक है, और जो आपको बनाना है वो है 16K क्रॉस 16, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ चिप्स आपको रिक्वायर्ड होगी उसके लिए आपको एक सिंपल डिवीजन अप्लाई कर देना है। तो देखिए नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 16K क्रॉस 16 बाई 1K क्रॉस 8। तो आपको मिला 16 क्रॉस 2। तो ये तो डायमेंशन बता रहा है, इसका क्या मतलब है मैं समझा रही हूँ, लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो आपको टोटल 32 रैम चिप की रिक्वायरमेंट है। अब उसे किस ऑर्डर में अरेंज करना है, उसका क्या अरेंजमेंट होगा, उसके लिए आपको ये इस तरह से करके मिला है, ठीक है, कि 16 चिप चाहिए जो वर्टिकली, मतलब 16 आपके रो फॉर्म होंगे और हर रो में दो चिप लगे होंगे। किस तरीके से, ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 16 क्रॉस 2 आ रहा है, हमने अलग अलग किया, मतलब कि वर्ड साइज और नंबर ऑफ लोकेशंस को अलग अलग डिवाइड किया है। मतलब 16K को 1K से डिवाइड किया है और 16 को 8 से डिवाइड किया है। तो आपको रिजल्ट मिला 16 क्रॉस 2, ठीक है, जिसका मतलब है 16 चिप्स वर्टिकली विद ईच हैविंग 2 चिप हॉरिजेंटली, ठीक है। मतलब 16 रो फॉर्म हो रहे हैं, हर रो में दो दो रैम चिप लगे हुए हैं, और वो किस तरह से लगे हुए हैं ये। और अगर आपसे कहा जाए टोटल नंबर ऑफ रोम चिप रिक्वायर्ड तो दैट इज 32, क्योंकि हर रो पे दो चिप लगे हुए हैं, मतलब टोटल 32 आपने रोम चिप को यूज़ किया है, जिसका अरेंजमेंट इस तरीके से है। अब अगला सवाल कि भाई अगर आपको आपने कई सारे चिप को यूज़ करके ये तो बना लिया, मेमोरी को तो बना लिया, लेकिन अब इसमें सिलेक्शन, अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो आपको एक एक चिप को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और डिकोडर में आपको कहा गया है कि यू हैव डिकोडर विथ इनेबल लाइन नीडेड, ठीक है, ठीक है। इनेबल लाइन का भी यूज़ करना है, मतलब चिप को इनेबल और डिसेबल करने के लिए आपके पास एक इनेबल और डिसेबल वाली पिन लगी हुई है, ठीक है। अब इस हिसाब से हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो कितने रो बन रहे हैं 16। तो अगर हमसे ये ना कहा गया होता कि आपको 2 क्रॉस 4 डिकोडर यूज़ करना है तो हम सिंपल सा क्या करते, हम एक 4 क्रॉस 16, मतलब हमेशा जो डिकोडर का साइज़ होता है n क्रॉस 2 की पावर n में होता है, ठीक है। तो अगर हमें 16 चाहिए तो 16 के लिए मतलब 4 क्रॉस 16 डिकोडर हम यूज़ करते और एक एक रो को ऐसे कनेक्ट कर देते, तो हमारे लिए आसान हो जाता है ना। मतलब जो इसका आउटपुट होता, रुकिए मैं इसको थोड़ा क्लियर करके दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास 4 क्रॉस 16 है, तो ये एक छोटा सा मैं डिकोडर बना लिया मैंने,
इसके पास 4 अपने खुद के इनपुट होते और ये जो होता एक इसका आउटपुट दोनों एक रो के दोनों चिप से कनेक्ट होता, फिर दूसरा इन दोनों से, फिर तीसरा इन दोनों से, इसी तरह आपके सारे रोज आपस में सेलेक्टेड कनेक्ट होते और आपके पास ये डिकोडर में कितने आउटपुट होते 16। तो तब तो ये आसान था, लेकिन अभी आपके पास जो प्रॉब्लम है, आपको कहा गया है कि 2x4 डिकोडर को यूज़ करके आपको बनाना है। सो स्टेप 2 इज टू फाइंड द नंबर ऑफ डिकोडर ऑफ साइज 2x4। ठीक, अच्छा, तो इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें कहा गया है कि आपको 2x4 डिकोडर को बनाना है। ठीक है, तो आपको, लेकिन आपको ज़रूरत किसकी है, 4x16 डिकोडर की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम इसको पहले समझ लें, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कितने डिकोडर की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक, 2x4 को यूज़ करना है। अच्छा, चलिए चलते हैं। अगर हम 2x4 डिकोडर यूज़ करते हैं और यहाँ पे आपके पास 16 रो है, ठीक है, 16 लाइन्स है। ठीक, तो अब अगर हम इसको 2x4 के 4 डिकोडर लगाएंगे मेरे ख्याल से, तो ये आसान हो जाएगा। दिख रहा है, मतलब हमने 2x4 लगाया तो इसने 4 सेलेक्ट कर लिया, फिर अगला वाला अगले 4 को सिलेक्ट कर लेगा, फिर नेक्स्ट वाला अगले 4 को सिलेक्ट करेगा और अगला वाला जो है वो अगले 4 को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहली चीज़ तो एक रो हमें चाहिए, 2x4 डिकोडर के 4 हमें डिकोडर चाहिए होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट डिकोडर है वो चिप नंबर 1 से लेके चिप नंबर 8 तक के रोज़ को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। अगला वाला चिप नंबर 9 से लेके आपके लगभग 15 या 16 तक काम करेगा। इसी तरह 17 से लेके कुछ तक आपका ये थर्ड वाला काम करेगा। ठीक है, अगर आपको डिकोडर का आइडिया है तो आप मेरी बात मेरे ख्याल से क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो भाई आपके पास एक डिकोडर जो आपको गिवन है वो 4 को सेलेक्ट कर सकता है, 4 लाइन पे काम करेगा। ठीक है, तो आपने 4 लाइन हैंडल कर ली, तो अगली 4 लाइन के लिए आपने एक और डिकोडर लगाया, अगली 4 लाइन के लिए आपने एक और डिकोडर लगाया और अगली 4 लाइन के लिए आपने एक और डिकोडर लगाया। तो टोटल नंबर ऑफ डिकोडर इस हिसाब से 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक तो ठीक है, अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि भाई हमारे पास जो डिकोडर है वो अभी 4 डिकोडर चाहिए। ठीक, अब ये जो 4 डिकोडर लगे हुए हैं इनको भी इनेबल डिसेबल होना पड़ेगा। भाई कब पहला डिकोडर कब एक्टिव हो, दूसरा डिकोडर कब एक्टिव हो, तीसरा डिकोडर कब एक्टिव हो, चौथा कब एक्टिव हो। एक टाइम पे तो सबको नहीं इनेबल कर सकते, वरना सब पे काम करना है, ऐसा हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, एक टाइम पे डिकोडर 1 एक्टिव होना चाहिए जब हमें रो 1 टू रो 4 पे काम करना है। जब हमें रो 5 से रो 8 तक काम करना होगा तो डिकोडर 2 इनेबल होना चाहिए। ठीक है, 9 से लेके अगले 8 तक हमें किसकी ज़रूरत होगी, डिकोडर 3 की ज़रूरत होगी। और लास्ट के जो 8 चिप्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए, लास्ट के जो 4 लाइन्स हैं उनके लिए हमें डिकोडर 4 की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब एक टाइम पे एक डिकोडर को इनेबल या डिसेबल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक और 2x4 के डिकोडर की ज़रूरत पड़ेगी जो इन डिकोडर्स को इनेबल या डिसेबल करेगा। इस हिसाब से हमारे पास 2x4 डिकोडर की क्या रिक्वायरमेंट हो गई, एक ये 4, ठीक है, ये मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए, मेमोरी से डील करने के लिए, और ये एक आखिरी वाला हम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इन डिकोडर्स को इनेबल और डिसेबल कर सके कि कब हमें कौन से मेमोरी पोर्शन पे काम करना है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते सारे के सारे एक साथ एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 + 1 डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड, मीन्स यू विल नीड 5 डिकोडर्स टू इम्प्लीमेंट दिस कन्फिगरेशन ऑफ मेमोरी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।